कि हमको राजनीतिक और संवैधानिक जातियों से कोई लेना देना नहीं। ये एक युवा स्वामी हैं जो घर घर जाकर के भिक्षा मांगते हैं कि आप दारू छोड़ दीजिए और हिंदू बनिए। सती प्रथा खत्म हो गई है, बाल विवाह खत्म हो गया, मतलब हम लोग अपनी हर कुरीतियों को दूर होने ओनली हमारे साधु और संत परंपराओं की वजह से। आप जिसको हिंदू मुसलमान का इशू बोल रहे हैं, हिंदू मुसलमान का इशू नहीं है। आप हैं निष्कर्ष भारत के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। स्वामी दीपांकर नाम तो निश्चित तौर पर बिहार वासियों को भी पता होगा। तस्वीरें हम पहले दिखा दें कि यही हैं स्वामी दीपांकर। तस्वीरें आपने देख ली। स्वामी दीपांकर 23 नवंबर 2022 से भिक्षाटन पर निकले हैं पूरे देश में, और सावन के बाद बिहार में उनकी एंट्री होगी। अब आप पूछिएगा कि भिक्षाटन पर एक महात्मा होके क्यों निकले हैं स्वामी दीपांकर। तो भिक्षाटन वो कर रहे हैं जातिवाद पर, कि जातिवाद से दूर होइए, जातिवाद से मुक्ति पाइए। लेकिन जब वो बिहार में एंट्री करेंगे सावन के बाद, और बिहार जो ये राज्य है जहाँ पे जातिवाद पे आर्थिक सर्वेक्षण हुआ, सुप्रीम कोर्ट का अभी हफ्ते दिन पहले एक निर्णय भी आया कि राइट नहीं है आपको, और तमाम कुछ बिरादरियों को सुप्रीम कोर्ट ने उस सूची से हटा भी दी। स्वामी दीपांकर का बिहार में जातिवाद पर भिक्षाटन करना, कि जातिवाद को खत्म किया जाए, देश की संस्कृति सभ्यता को बचाया जाए, क्या असर पड़ेगा। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं संजीव श्रीवास्तव, जो इस पूरी मुहिम का, स्वामी दीपांकर के पूरी मुहिम के कोऑर्डिनेटर हैं। उन्हीं से जानते हैं कि आखिर जहां बिहार में हर 2 किलोमीटर के बाद जातिवाद का ये जो कीड़ा है वो देखने को मिलता है, क्या असर पड़ेगा दीपांकर के यहाँ पर आने से। संजीव जी, पहले तो स्वागत है। धन्यवाद। स्वामी दीपांकर जाना पहचाना चेहरा, सावन के बाद एंट्री करेंगे बिहार में, उसके आप कोऑर्डिनेटर हैं उनकी यात्रा के। क्या मानते हैं, बिहार जैसे जो हर चीज में जाती हो, छुआछूत तक कह लीजिए कि बिहार में है, स्वामी दीपांकर के आने का क्या कोई फर्क पड़ेगा यहाँ पे? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका इंट्रोडक्शन में क्लैरिफिकेशन दे दूं कि हमको राजनीतिक और संवैधानिक जातियों से कोई लेना देना नहीं। राजनीतिक जातियां, संवैधानिक जातियां, या जिसको संवैधानिक शब्द में कहा जाता है सकारात्मक विभेद, वो सकारात्मक विभेद है, उससे हमको कोई लेना देना नहीं, हम उसको सकारात्मक ही मानते हैं। अब आते हैं स्वामी जी की यात्रा के ऊपर। 23 नवंबर 2022 से ये यात्रा पे है। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश कंप्लीट हो चुका है। उत्तर प्रदेश के 26 जिलों में यात्रा चल रही है। ये एक युवा स्वामी हैं जो घर घर जाकर के भिक्षा मांगते हैं कि आप दारू छोड़ दीजिए और हिंदू बनिए। ठीक है, हमें ना राजनीतिक जातियों से कोई मतलब है, ना संवैधानिक जातियों से कोई, हमारा एक ही है कि जो हिंदू का हिंदू से विभेद है वो खत्म हो जाए सामाजिक जीवन में। अब आपका दूसरा सवाल ये था कि क्या असर पड़ेगा। देखिए भैया, हिंदू एक जीवंत धर्म है। हम लोगों ने अपने आप को हमेशा से रिफॉर्म करने का प्रयास किया, अपने आप को क्या बोलते हैं, रिच और एनलाइटन करने का काम किया। अगर 1872 से देखेंगे, कुरीतियों को दूर करने में हमारी जो संत परंपरा है उसका बहुत बड़ा रोल है। मैं तो इनफैक्ट राजा राम मोहन रॉय से शुरू करूंगा, तो राजा राम मोहन रॉय से लेके सुहावर्दी आंदोलन केरला, दयानंद एंग्लो वैदिक, ये जितनी हमारी संत परंपराएं हैं, देवराहा बाबा, इन लोगों ने सिर्फ हमारे हिंदू धर्म के तत्वों को रिफाइंड किया है, एनरिच किया है, और इसको समाज ने एक्सेप्ट भी किया है। आज अगर हिंदुत्व आप बोल रहे हैं छुआछूत, मुझे तो कहीं छुआछूत दिखा नहीं, एकदम नेग्लिजिबल है, जीरो हो गया है। सती प्रथा खत्म हो गई है, बाल विवाह खत्म हो गया, मतलब हम लोग अपनी हर कुरीतियों को दूर होने ओनली हमारे साधु और संत परंपराओं की वजह से। और हमेशा आदमी को जीवन में पॉजिटिव रहना चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है कि एक संत हैं, वो आएंगे तो असर होगा। कब होगा, कैसे होगा, ये सब गुप्त चित्र में है, वो मैं नहीं जानता। मगर मैं ये जानता हूं कि हिंदू धर्म की संत परंपरा, उसने इस धर्म को बहुत सुधार किया है, बहुत आगे लेके गए हैं, और इसका भी असर हमको जरूर दिखेगा। मैं ये मानता हूं कि हिंदू साधु संत सदियों से हमारे धर्म को एनरिच कर रहे हैं। महात्मा जी के आने से, स्वामी जी के आने से यहाँ भी एनरिचमेंट आएगा। तो आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।